तो जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो भाई मैं भी सुबह सुबह उठ चुका हूँ और आ चुका हूँ छत पर चिड़ियों और कबूतरों को दाना रखने और उनके लिए पानी रखने। इसके बाद फिर भाई मैं नहा के आ चुका था। फिर उसके बाद मैंने टू डू लिस्ट बना ली थी। तो भाई मैंने अपनी टू डू लिस्ट बना ली है, आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने जीएस, मैथ और इंग्लिश और रीजनिंग के टारगेट को लिखा है। तो भाई यही है मेरी टू डू लिस्ट, आप देख सकते हैं। तो चलिए भाई करते हैं इसे कंप्लीट करना स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई मैं करता हूँ जीएस के टारगेट को स्टार्ट, और उसमें सबसे पहले मैं कर रहा था, आप सबको पता ही है कि मैं पीवाईक्यू सीरीज की क्लास लेता हूँ, तो उनका रिवीजन भी करना मस्ट होता है। तो इसलिए मैं उनकी पीडीएफ का रिवीजन कर रहा था, जो कि सर ने हमें बैच में प्रोवाइड की हुई है। पीडीएफ पढ़ने के बाद बारी थी क्लास लेने की, जो कि मैं ले रहा था पीवाईक्यू सीरीज पार्ट 3 की क्लास नंबर थी 22। तो चलिए भाई करते हैं इसको कंप्लीट। तो भाई अपना जीएस का टारगेट कंप्लीट हो चुका है। अब करेंगे मैथ का टारगेट को कंप्लीट, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि अब से रोज भी लोग आया करेंगे, लेकिन ज़्यादा लंबे नहीं आया करेंगे, सिर्फ 4 या 5 मिनट के आया करेंगे मैक्स से मैक्स। तो मैं आप सभी को बता देता हूं कि अपन 3 टारगेट मतलब 3 एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, CHSL, CPO और CGL। तो भाई इन तीनों को इस बार निकालना है, मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखना है फाइनल वाली में। तो भाई पूरे एफर्ट डालेंगे, अगर भगवान की कृपा रही तो पक्का इस बार हम जॉब सिक्योर कर लेंगे। तो भाई जो जो चीज़ें हैं मैं मेन जैसे मैं तैयारी करता हूँ, जैसे मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाता हूँ, जैसे मैं अपने पूरे दिन में पढ़ता हूँ, वो छोटी छोटी क्लिप में डाल दिया करूँगा अपने ब्लॉग में, ज़्यादा नहीं। इससे मैं भी कंसिस्टेंट रहूँगा और आप लोगों को भी थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा कि आप लोग देख पाएंगे कि भाई कैसे कैसे बढ़ रहा है, मतलब आप लोग भी उसी तरह से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो भाई ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, तो ठीक है भाई। तो भाई अब बारी थी मैथ के टारगेट को कंप्लीट करने की। तो उसमें सबसे पहले मैं लेता हूँ मैथ की क्लास, जो कि मैं ले रहा था अलजेब्रा की क्लास, जो कि मैं आदित्य रंजन सर के बैच से ले रहा हूँ। तो चलिए भाई करते हैं इसको कंप्लीट। मैथ की क्लास कंप्लीट करने के बाद अब बारी थी सेक्शनल मॉक लगाने की, जो कि मैथ का लगाना था SSC CPO का। तो चलिए भाई इस मॉक को लगाते हैं और बताते हैं कि कितने नंबर बने अपने इसमें। तो भाई अपना जो स्कोर बैठा वो बैठा 43.5 आउट ऑफ 50, और ये SSC CPO का लगाया था हमने सेक्शनल टेस्ट मैथ का। तो और भाई अब करेंगे हम कंसेप्ट किंग से मेंसुरेशन 3D के फॉर्मूले। तो चलिए भाई इसे कंप्लीट करते हैं, फिर करेंगे अपने इंग्लिश का टारगेट। तो भाई मैथ का टारगेट कंप्लीट करने के बाद अब बारी थी इंग्लिश का टारगेट कंप्लीट करने की, जिसमें मैं सबसे पहले सिनोनिम करूंगा। तो सिनोनिम के बाद मैं करूंगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम एंड फ्रेजेस, और उसके बाद ग्रामर करूंगा मैं। तो चलिए भाई करते हैं अपने टारगेट को कंप्लीट। तो भाई अपना इतना टारगेट कंप्लीट हो चुका है, जिससे मैं मार्क कर रहा हूँ। तो अपनी पीवाईक्यू सीरीज का रिवीजन कर लिया था, क्लास भी ले ली है, 10 पेज जीएस के पढ़ लिए हैं बुक से, अलजेब्रा की क्लास हो चुकी है, मॉक लगा चुके हैं मैथ का, फॉर्मूला रिवीजन हो चुके हैं, ये इंग्लिश के अपने वोकैब और ग्रामर के टारगेट हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और इंग्लिश का सीपीओ का सेक्शनल मॉक बचा हुआ है, और ये बचा हुआ है अपना कोडिंग रीजनिंग बची हुई है। तो चलिए भाई इसे कंप्लीट करते हैं। अब बारी है भाई रीजनिंग की, और रीजनिंग में करूंगा उस वाले की बुक से, क्योंकि ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये क्यों अच्छी है। तो चलिए पहले अपने क्वेश्चन को लगा लेते हैं, और इसमें आज हम कर रहे हैं कोडिंग और डिकोडिंग का चैप्टर। तो भाई ओसवाल की बुक के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बताऊं, तो भाई इसमें वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों दी हुई है। तो और इसमें सबसे बढ़िया बात जो मुझे लगती है कि अगर आप कोई चैप्टर जैसे कोडिंग डिकोडिंग लिया हुआ है, तो उसमें बिगिनर लेवल के क्वेश्चन अलग दिए हुए हैं, इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चन अलग दिए हुए हैं, और एक्सपर्ट लेवल के क्वेश्चन अलग दिए हुए हैं। तो भाई ये इस बुक की बहुत अच्छी बात है, और इसमें इन सब के सॉल्यूशन बहुत ही डिटेल वाइज दिए हुए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप बहुत ही आसानी से उसे समझ सकते हैं। तो भाई अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, भाई आप परचेज कर सकते हैं। तो भाई हमारा रीजनिंग में कोडिंग और डिकोडिंग हो गया है, इसमें 25 क्वेश्चन करे हैं मैंने। तो और ये अपना मिसिंग नंबर नहीं हो पाया, क्योंकि भाई बहुत बड़ा चैप्टर है, एकदम से नहीं होगा। तो बिगनर लेवल के क्वेश्चन करे थे हमने इसमें कोडिंग डिकोडिंग में, और अपना इतना टारगेट कंप्लीट हो गया है। ये सीपीओ का मॉक टेस्ट में लगा लूँगा सोते वक्त, कोई दिक्कत नहीं है, सेक्शनल का मोबाइल से। तो अपना इतना टारगेट कंप्लीट हो चुका भाई। तो थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना।